हेलो चाचा जी, मेरी बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है और बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज है। बस कंपनी से एक बार कंफर्मेशन कॉल का वेट कर रहा हूँ। मेरी नौकरी पक्की। और पुत्र, मैं तो पहले ही तेरी चाची को कहता था मेरा बच्चा एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, और तूने देख कर दिखाया। ठीक है चाचा जी, कंपनी से फोन है, बाद में बात करता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी, हमने किसी और कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको कल आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेलो, हाँ जी चाचा जी, मेरी नौकरी नहीं लगी। और मैंने तो तेरी चाची को पहले ही बोल दिया था ये निकम्मा कुछ नहीं कर सकता, और वही किया तूने। अभी बताता हूँ तेरी चाची को भी। तो दोस्तों, किसी भी काम के होने से पहले उसका ढिंढोरा मत पीटो। जब आपका काम हो जाएगा, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेंगे, तो आपकी अचीवमेंट अपने आप ही ढिंढोरा पीटेगी। आपको ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। यस। गुड मॉर्निंग मनीष सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। सर, थोड़े दिनों से मन बड़ा बेचैन है, मन परेशान है, मन लग नहीं रहा। सोच रहा हूँ थोड़े दिनों की छुट्टी लेकर कहीं बाहर चला जाऊँ यस घूमने। यस, राहुल, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आप घूमने के लिए चले जाना, मगर एक काम करना, अपने मन को घर ही छोड़ जाना। हम्म। सर, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं जाऊँगा तो मेरा मन भी तो साथ में ही जाएगा ना। तो वही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी जाएंगे आपका मन आपके साथ ही रहेगा। चाहे आप अपने घर पे हों, ऑफिस में हो, घर से बाहर जाएं, घूमने जाएं, कहीं भी हों, आपका मन आपके साथ ही रहेगा। और आप अपने मन से ही भाग रहे हैं। मानसिक तनाव आपके मन से ही है। आपको अपने मन से भागना नहीं है, बल्कि अपने मन के प्रति जागना है। जब आप अपने मन के प्रति जाग जाएंगे, तो आप इसलिए घूमने नहीं जाएंगे क्योंकि आपको मानसिक तनाव है, बल्कि आप इसीलिए घूमने जाएंगे क्योंकि आप खुश हैं। आई होप यू गॉट इट। ये बात मुझे थैंक यू। समझ आ गई सर, थैंक यू सो तो मच। आज आपको वक्त और कदर के बारे में कुछ बताऊंगा। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे मुश्किल पहेली कौन सी है? सबसे मुश्किल पहेली, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूं, मगर वो ये नहीं जानते कि वो कुछ क्या है। एक बात तो पक्की है, जो भी इंसान ये बात बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि वो अपनी लाइफ में फेमस होना चाहता है। चाहे वो उसके सर्कल में हो, चाहे वो कंट्री में हो, चाहे वो स्टेट में हो। एक सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको कि वो अपने कुछ को कैसे ढूंढिए। देखिए, आप क्रिकेट खेलना जानते हैं, मगर आप क्रिकेट से जाने नहीं जाते। आप चेस बहुत अच्छी खेलना जानते हैं, मगर आप चेस से जाने नहीं जाते। आप बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर आप बैडमिंटन से जाने नहीं जाते। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस चीज से जाने जाते हैं, उसी चीज से आप पहचाने जाते हैं, और उसी चीज से आप आगे बढ़ते हैं। और वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि मैं कुछ करना चाहता हूं। ये कुछ यही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। आप कितना भी तेज दौड़ लीजिए, आप अपनी मंजिल तक तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आपके पास एक दिशा नहीं होगी। और अगर आपको एक सही डायरेक्शन और एक दिशा मिल गई, तो आप अगर चल के भी जाएंगे ना, तो भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर। थैंक यू वेरी मच। एक बार एक आदमी एक साधु के पास जाता है और कहता है, बाबा, मैं चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूं और मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता हूं। जिस दिन मैं इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा, उस दिन मैं अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करूंगा। मैं क्या करूं? वो कहते हैं, इट्स वेरी सिंपल, कल सुबह आप मेरी कुटिया पे आ जाओ। बाबा की कुटिया के वहां बहुत बड़ी नदी होती है। वो कहते हैं, आप यहाँ आ जाओ। जैसे ही वो सुबह वहां पहुंचता है, बाबा कहते हैं, आपको इस नदी में स्नान करना होगा। जैसे ही आप इस नदी में नहा लेंगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो कहता है, इट्स वेरी सिंपल, बट बाबा कहते हैं, कंडीशन है, आपको वेट करना होगा। तब तक वेट करना होगा जब तक ये नदी शांत ना हो जाए, इसकी उथल पुथल बंद ना हो जाए। जब तक इसकी लहरें शांत ना हो जाए, तब तक आप स्नान मत करना। वो आदमी हैरान होता है। वो कहता है, बाबा, ये तो नदी का नेचर है। नदी में तो उतार चढ़ाव भी बना रहेगा, उथल पुथल भी बनी रहेगी, ये तो कभी बंद ही नहीं होगी। बाबा कहते हैं, तो इसी तरह आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे, प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, और इसी के बीच आपको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना होगा। हंसो ऐसे जैसे आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो जैसे आप 20 साल के हो, एडवेंचर ऐसे करो जैसे आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे जैसे आप 40 साल के हो, और अगर एडवाइस देनी हो, सलाह देनी हो, तो ऐसे सलाह दो जैसे आप 50 साल के हो। और अगर जिंदगी जीनी हो, तो ऐसे जियो जैसे आज है और अभी है, नॉट टुमारो। थैंक यू।
हर इंसान के पास एक ना एक आइडिया या एक ना एक थॉट ज़रूर होती है। कुछ लोग उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस थॉट को इम्प्लीमेंट करते हैं, और कुछ लोग उस आइडिया को अपने जेब में रख के ही घूमते रहते हैं और सारी ज़िंदगी निकल जाती है। अगर आपके पास भी कोई एक आइडिया है, एक थॉट है, आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, तो उस थॉट, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए। फर्स्ट स्टेप लीजिए। जब आप फर्स्ट स्टेप लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस आइडिया, इस थॉट के साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं। अपनी जेब में मत रखिए, अपने दिमाग में मत रखिए, उसको अपने अंदर से बाहर निकालिए एंड फील द चेंज। थैंक यू। आज आपको वक्त और कदर के बारे में कुछ बताऊंगा। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। एक बार एक टीचर ने सभी स्टूडेंट्स से एक क्वेश्चन किया कि अगर हमें इस कमरे को गंदा करना हो तो हम क्या करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने आंसर्स दिए। किसी ने कहा मैं इसमें कूड़ा फेंक दूंगा, गार्बेज फेंक दूंगा, किसी ने कहा मैं इसमें रैट्स छोड़ दूंगा। राहुल नाम का एक स्टूडेंट कोने पे बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था। टीचर ने राहुल को बुलाया और उससे पूछा कि अगर आपको इस कमरे को गंदा करना हो तो आप क्या करेंगे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। राहुल के इस क्वेश्चन में हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ का सीक्रेट छुपा हुआ है। राहुल ने टीचर से पूछा, सर अगर मुझे एग्जाम्स में फेल होना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। टीचर ने कहा, वेरी सिंपल, पढ़ना छोड़ दो, आप अपने आप फेल हो जाएंगे। राहुल ने कहा, इट्स वेरी सिंपल, अगर इस कमरे को गंदा करना हो तो इसको बंद कर दो, ये अपने आप ही गंदा हो जाएगा। इस दरवाजे पे एक ताला टांग दो, इस दरवाजे को लॉक कर दो, ये अपने आप ही गंदा हो जाएगा। बात सभी को समझ आ गई, स्टूडेंट्स को भी समझ आ गई और टीचर्स को भी। क्या बात आपको समझ आई? कहीं आपने भी अपनी ग्रोथ पे कोई ताला तो नहीं लटका दिया? थिंक एंड ग्रो रिच। वक्त की कदर करना सीख लो है यारों, ये पलट कर वापस नहीं आता। जो वक्त ने दिया है उसे कबूल करो है यारों, जो तुमने वक्त को दिया वक्त ने वही लौटाया है। लोगों के आने से वक्त बदल जाता है और वक्त आने पे बदल जाते हैं लोग। दुखी मत हुआ करो है यारों, ये वक्त है गुजर जाएगा। जब वो वक्त निकल गया तो ये वक्त भी निकल जाएगा। वक्त से लड़ने का हुनर हमने भी अब सीख लिया। वक्त से लड़ने का हुनर हमने भी अब सीख लिया। वक्त कैसा भी हो हमने हर हाल में हंसना मुस्कुराना सीख लिया। वक्त की अब क्या बात करें यारों, वक्त की अब क्या बात करें यारों। वक्त तो अब हमारा गुलाम है। वक्त से काम करवाने का हुनर अब हमने भी सीख लिया। दुखी मत हुआ करो है यारों, ये वक्त है गुजर जाएगा। जब वो वक्त निकल गया तो ये वक्त भी निकल जाएगा।